नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे सीटेट पेपर 1 में आने वाली जो ईवीएस है, उसमें जो मेन कंटेंट आता है आपका 15 नंबर का, हम उसको कवर कर रहे थे। 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है, उसको हम बाद में डील करेंगे, पर हम अभी कंटेंट पे ध्यान दे रहे थे। तो एक वीडियो आपकी आ चुकी है जिसमें हमने क्लास थर्ड में जो मेन कंटेंट दे रखा है ईवीएस का, उसको अच्छे से समझा और उस कंटेंट पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, हमने वो भी अच्छे से कवर किए। अब समझते हैं क्लास फोर्थ का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसमें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम पहले कंटेंट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लास फोर्थ का पढ़ोगे तो उसमें आपको सबसे पहले एलिफेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है, उनको आपको पढ़ना। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं क्या फैक्ट वो दे रखे हैं। तो क्या दे रखे हैं यहाँ पे, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ठीक है, एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। तो 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रखना कि वो एक एडल्ट हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वो 2 से 4 घंटे सोते हैं और ये जो शरीर को ठंडक देने वाली बात ये याद रखना। आगे चलिए आगे समझते हैं। अब हाथियों के झुंड के बारे में भी कुछ बात दे रखी है कि इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, एक नंदू हाथी करके क्लास फोर्थ में एक चैप्टर है, उसमें बता रखा है कि हाथियों के झुंड की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की सरदारनी या नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और कुछ बच्चे होते हैं और हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें इसमें बता रखा है कि एक नंदू, एक जो छोटा हाथी है, वो भी छोटा है तो ग्रुप में रहता है, बट जब 14-15 साल का हो जाएगा वो भी अकेला रहना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे समझते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए उनको डील करते हैं। तो यही फैक्ट है जो आपको याद रखने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। पहला क्या दे रखा है, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर इन अ डे। ये ठीक है कि वो 2 से 4 घंटे एक दिन में सोते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। दूसरा, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 केजी ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन अ डे। मतलब नहीं, 200 केजी नहीं, मतलब 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। तो ऑप्शन बी तो आपका गलत हो गया। सी, दे लव टू प्ले विद मर्ड्स एंड वाटर, द मर्ड कीप देयर स्किन कूल। ये ठीक है कि उनको कीचड़ और पानी में खेलना अच्छा लगता है, इससे उनका शरीर ठंडा रहता है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। ये भी ठीक है कि सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही सरदारनी होती है, वही नेता होती है, वही सब कुछ डिसाइड करती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, गलत है, बाकी आपके सही। तो ए सी डी ऑप्शन देखते हैं, वही होना चाहिए आपका करेक्ट। तो ए सी डी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन थर्ड देखो आप, ए सी डी लिखा हुआ है, थोड़ा उल्टा करके लिखा है, सी डी ए लिखा हुआ है, बट ऑप्शन थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ इसको। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला लिखा है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्विंक्स इन अ 1 डे। तो ये बात गलत है, वो 100, तो पहला ऑप्शन गलत हो, क्योंकि 100 ऊपर हमने पढ़ा था 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, पर ये 200 केजी से ज़्यादा लिखा है, तो गलत है। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट मोस्ट एलिफेंट लिव टू, ठीक है, लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग। नहीं, एलिफेंट बहुत कम रेस्ट करते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा है, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, गलत। अगला देखो, इवन अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 200 केजी। हाँ, ये भी ठीक है, ये उस ऊपर नहीं रखा था, पर आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से 3 महीने का जो बच्चा होता है हाथी का, उसका वेट जो होता है वो 200 केजी के आसपास होता है। अगला दे रखा, ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप फॉर 9 to 10 आवर्स इन अ डे। ये तो गलत हो गया, 9 से 10 घंटे नहीं सोते। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए कि
ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो 3 से 4 महीने का जो ओल्ड बेबी होता है एलिफेंट का, वो 200 के, उसका वेट कितना होता है, 200 केजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये हिंदी में दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 इसका गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया, अगले समझिए। द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, मतलब जो नेता होता है, मतलब जो एलिफेंट के जो झुंड का नेता होता है वो कौन होता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा था, ठीक है। वो क्या होता है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। क्या होती है? ऑप्शन बी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी। चलिए आगे समझते हैं। ये हिंदी में भी दे रखे हैं। अगला, अब एलिफेंट के बारे में आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और 2-3 आपने क्या पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल 360 पैडागॉग पे जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, जो आपका कुछ ट्री है, जैसे कि खेजड़ी ट्री है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। खेजड़ी ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं क्या ये खेजड़ी है पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है, मतलब ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। पहली बात, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है, मतलब इस पेड़ की जो छाल है उससे दवाई बनाई जाती है, और इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इनकी छाया में बच्चे खेलते हैं। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये जो ट्री है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान। इसको ग्रो होने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जो छाल है उससे क्या बनती है? दवाई बनती है। और इसकी जो लकड़ी, इसको कभी कीड़ा नहीं लगता, और इस पे जो फली आती है लोग उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में है उनको समझते हैं। पहला क्या दे रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्री। जो खेजड़ी ट्री है उसके बारे में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, समझिए। देखा, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। यस, ये कहाँ पाया जाता है? कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तो करेक्ट है ये। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ठीक है। इसको क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि इसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो बी भी करेक्ट है। दिस ट्री स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड। तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, मे बी गलत ही है, ये तो बताया नहीं गया। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, ठीक है, कि ये तो सही ऊपर बताया गया है कि इस पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाइयाँ बनाई जाती है। और इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, ऐसा भी कुछ बताया नहीं गया है। तो आपका ए बी डी ये तो करेक्ट है, आप पहले इनको देख लिए। क्या ऑप्शन में आपका ए बी डी दे रखा है? ए बी और डी। तो पहला कोर्स जो पहला आपका ऑप्शन है उसमें आपको दिख रहा है ए बी डी, तीन ही आपको देखने हैं, तो ए बी डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ए बी डी अब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये हिंदी में दे रखा है सेम क्वेश्चन। अगला ये शायद सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ के चलते हैं आगे। ये वाला समझ, ये वाला देखिए। द विलेज गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम द मेनली खेजरी ट्री ग्रोइंग देयर। द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। इन इंडिया दिस विलेजेस, ये कहाँ पाया जाता है विलेज? ये रेगिस्तान में। जो आपने पढ़ा भी, जो खेजड़ी जो आपका ट्री है, मतलब वो एक वहाँ के गांव के नाम पर पड़ा है। जो मतलब वहाँ पे जो, सॉरी, जो गांव का नाम है वो खेजड़ी। जो खेजड़ी पड़ा है वो क्यों पड़ा है? वो क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं, इसलिए उसका नाम खेजड़ी गांव पड़ गया है। और ये कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना उनको बोलते हैं बिश्नोई। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं बिश्नोई। और बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो पेड़ पौधों की बहुत रक्षा करती है, जानवरों से बहुत प्यार करती है। चलिए आगे समझते हैं। अगला अगला एक दूसरा इंपॉर्टेंट ट्री है जिससे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, वो आपका एक है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। इसका नाम जरूर रेगिस्तानी ओक है, पर ये रेगिस्तान में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए समझते हैं। रेगिस्तानी ओक जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, मतलब क्लास की दीवार के ऊपर, मतलब 10 से 15 फीट के बीच में इसकी लगभग ऊंचाई होती है, हाइट जो ट्री है, ठीक है। और इसकी क्या लिखा है? और पत्तियां बहुत कम होती है, मतलब इसकी जो पत्तियां हैं बहुत कम होती है। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी होती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लेटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी होती है। मान लो एक पेड़ अगर आपका 10 फीट का है, मतलब एक पेड़ अब मैं मान लेता हूँ नॉर्मल आपका 10 फीट का है,
तो 10, तो आप ऐसे 30 पेड़ लेटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 300 फीट हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 30 300 फीट। इतनी नीचे तक इसकी क्या होती है, ज़मीन में इसकी जड़ें होती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। मतलब बहुत ऊंची होती हैं, मतलब जितनी भी पेड़ है उसका 30 गुना उसकी हाइट क्या होती है, नीचे तक होती हैं उसकी जड़ें। उस ऊंचाई तक ज़मीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं कि जब भी इस इलाके में पानी पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर उस पानी को निकाल लेते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी किसके बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये हिंदी में थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, हम इंग्लिश में देखते हैं इसको। ये आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। जो डेजर्ट ओक है आपका उसके बारे में। दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज जर्नल क्लासरूम वॉल। ठीक है, जो क्लासरूम की वॉल होती है उतना ग्रो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक तो आपका करेक्ट है। अगला समझते हैं। दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी। नहीं, ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता। ऑप्शन ए ठीक है और बी आपका गलत है। सी देखते हैं। द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर वाटर। ठीक है कि इसके तने में क्या होता है, पानी होता है। लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप्स व्हेन नीडेड अराइज। ठीक है, ये भी जब जरूरत होती है तो पानी उससे निकाल लेते हैं तने में से। अगला ऑप्शन देखिए डी, द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। ठीक है, ये भी ठीक है कि 30 गुना तक अंदर तक होती है, जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए तब तक मेनली बोल रखा है इसमें। दिस ट्री हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स। नहीं, इसकी लीव्स बहुत कम होती है, तो ई भी गलत है। तो ऑप्शन आपका बी और ई गलत है। वह आपको क्या देखना है, ए सी डी। ए सी डी जिस ऑप्शन आपको दिख जाए वही करेक्ट होगा। तो देखिए, तो पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ए सी डी, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ट्री। तो नीचे दे रखा है ये कॉल्ड एक डेजर्ट ओक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं। दिस ट्री ग्रो एज टॉल एज वॉल ऑफ द कॉमन क्लासरूम। ठीक है, कि कॉमन क्लासरूम की जितनी वॉल्स होती है मतलब उतना ही ट्री उसकी हाइट होती है। ठीक है, अगला, द रूफ ऑफ दिस ट्री, द रूफ्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन, रूफ्स लिखा है, गो डाउन नियरली 30 टाइम्स। रूट्स होनी चाहिए यहाँ पे, जो रूट्स है, रूफ्स लिखा है। रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स एट इट्स ओन हाइट टिल दे रीच द वाटर टेबल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। दिस ट्री स्टोर वाटर इन देयर टंग्स। ये भी ठीक है, तने में पानी होता है। दिस ट्री इज फाउंड नियर द सैंड ड्यून्स इन अबू धाबी। नहीं, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो ए बी सी ये करेक्ट हो गया आपका। ए बी सी जिसमें ठीक होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए, ऑप्शन ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी। तो ऑप्शन जब थर्ड आप देखोगे तो ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये सेम हिंदी में भी यही क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं उसको। अरे जड़ें ऐसी भी। चलिए कुछ और जड़ों के बारे में समझते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। जो बरगद के पेड़ आपने देखोगे ऊपर ब्रांचेस से कुछ चीज़ें निकलती हुई दिखाई देती हैं, वो लटकन सी, उसकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। वह टहनियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। और दूसरे पेड़ की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तो होती हैं जैसे बाकी सभी पेड्स की होती हैं, बट जो उसकी जो ब्रांचेस से जो टहनियाँ लटकती हैं वो भी उसकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, और वो पेड़ को मजबूती प्रदान कराती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे देखा पेड़ काटने के खिलाफ कानून, मतलब पेड़ों को काटना भी गैर कानूनी है। आपको पेड़ों को आसानी से ऐसे जल्दी से ऐसे काटना नहीं चाहिए। ये देखिए पिक्चर में आप उसकी लटकन देख रहे हो, एक्चुअल में ये क्या है, उसकी जड़ें हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द रूट्स फाउंड इन द डिफरेंट ट्रीज प्लांट्स। ठीक है, लुक एट हैंगिंग ब्रांच ऑफ द ट्री बट आर एक्चुअली इट्स रूट्स। ठीक है, ये बेनियन ट्री के बारे में आपको बता रखा है। देखो, द फीचर्स फाउंड इन रूट्स ऑफ बेनियन ट्री, तो पहला ऑप्शन ठीक है कि भैया कि वो जो उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं वो एक्चुअल में उसकी रूट्स होती हैं। द लेंथ ऑफ रूट्स इज 30 टाइम्स ऑफ हाइट्स ऑफ द ट्री। ये तो उसमें ऐसा नहीं दे रखा, तो उसको काट देते हैं। रूट्स प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री लाइक पिलर्स। ठीक है, कि खंभों की तरह उसको मतलब
मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं उसकी रूट्स, किसकी, बरगद बरगद के पेड़ की। रूट स्टोर फूड मटेरियल, ऐसा भी इसमें कुछ लिखा नहीं है। हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रिच डीप अंडर द ग्राउंड, तो ये ई भी ठीक है। तो ए सी ई आपका ऑप्शन ठीक है, बी और डी ठीक नहीं है। तो अब देखिए ए सी और ई, ए सी ई, तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला दिखाई दे रहा है ए सी ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हिंदी में दे रखा है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, मधुबनी पेंटिंग से। या मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आता है हमेशा सीटेट में बहुत बार, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सी आर्ट है आपको पता होना चाहिए, मधुबनी आर्ट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ दिखाई गई डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत ही पुरानी है, मतलब ये जो ठीक है ड्राइंग आर्ट है बहुत ही पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है और त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घरों की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जब भी फेस्टिवल है, कुछ भी त्योहार है, तब ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। और ये आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चित्र पिसे हुए चावल, ये ध्यान रखिए, यह चित्र पिसे हुए चावल, ये जो लाइन लिखी है ना इंपॉर्टेंट है, पिसे हुए, यहाँ से यह चित्र जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नील का, हल्दी का, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। और किसका चित्र बनाते हैं? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछली और आदि अन्य जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि मधुबनी जो आर्ट है वो आपकी कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार से बिलोंग करती है। बिहार में एक जो मधुबनी जिला है वहाँ से है, और ये बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये इसमें क्या करते हैं, जो चित्र बनाए जाते हैं इसमें चावल के जो पिसे हुए घोल में रंग मिलाए जाते हैं। और रंग किसके बनाए जाते हैं? नेचुरल कलर्स होते हैं, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के आदि जो उनका इस्तेमाल करके रंग बनाए जाते हैं। और चित्र किसके बनते हैं? इंसान के चित्र बनाए जाते हैं, जानवर, पेड़ के, फूल के, पक्षी के, मछली आदि जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मधुबनी पेंटिंग टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो टर्मेरिक कलर फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज। ये ठीक है भाई, इस कलर मतलब पेंटिंग को बनाने में हम क्या करते हैं? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखते हैं। ये भी ठीक है, आपका ऑप्शन बी भी ठीक है और ए भी ठीक है। अगला समझते हैं। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इट इज़ नेम आफ्टर द प्लेस ऑफ मधुबनी। ये भी ठीक है कि बहुत पुरानी है और मधुबनी जो जिला है उसी के नाम पर इसकी आर्ट फॉर्म का नाम पड़ा है। मधुबनी इज़ द वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नहीं भाई, मधुबनी राजस्थान में नहीं है, ये बिहार में है। तो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी का करेक्ट देखिए, ए बी सी जो आपका ऑप्शन 4 दिख रहा है, ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, द पेंटिंग दैट डिपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड पेंटिंग आर कॉल्ड एज। ठीक है, चित्र कथई पेंटिंग बिलोंग टू। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये उससे नहीं है, जो आप सोच रहे हो कि ये मधुबनी नहीं है। तो इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसके करेक्ट आंसर क्या है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। चित्र काथी। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए समझते हैं मधुमक्खी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो हर मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। जो काम करने वाली मधुमक्खी होती है वो दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, और वह रस से शहद बनाती हैं। और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो काम करने वाली मधुमक्खी होती है। और बच्चे को पालना भी इन्हीं का काम होता है। ये ना हो तो छत्ता ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। मतलब जो मेनली काम करने वाली मधुमक्खियाँ अगर वो ना हो, ना तो छत्ता बनेगा ना ही शहद बनेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा।
है कि नहीं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां क्या मर जाएंगी, भूखी रह जाती हैं। और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। जो नर होती है, जो मेल होता है, वो कुछ खास काम नहीं करता। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है मधुमक्खी के बारे में, आपको पता होना चाहिए। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, मधुमक्खी जो पालन करने का सबसे बेहतर जो टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी को पालन करने के लिए सबसे बेहतर टाइम पीरियड कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका अक्टूबर टू आपका कौन सा होता है, दिसंबर आपका होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन क्या है रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड, ठीक है, बीव्स, मतलब मधुमक्खी और उनके छत्तों से रिलेटेड निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो पहला तो ठीक है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं, अत्यंत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेल जो मधुमक्खी होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो यही गलत है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खी होती है, इसी भी ठीक है। और आपका छत्ते में देर ओनली फ्यू, क्या लिखा है, फोर्थ क्या लिखा है, छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है, कुछ ही होती है। बट ऑप्शन इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाए सेकंड, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नर मधुमक्खियाँ। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऊपर आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन करेक्ट बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग इज, मतलब आपको मैंने वो पूरी बताया कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है मधुमक्खी पालन करने का, वो होता है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। चलिए आगे समझते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, हिंदी में दे रखा है, आगे समझते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी। ओनली द क्वीन बी ले एग्स, ठीक है कि ना, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल इन एज वर्कर, जो हाँ ये भी ठीक है कि मेल का कोई ज़्यादा वर्क काम होता नहीं है। ऑल फीमेल बीज ले एग्स, अच्छा ये भी दे रखे, सारी फीमेल एग देती हैं, इसके बारे में ऊपर कुछ लिखा नहीं था। वर्कर बी लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव्स, ठीक है ये भी ठीक है। तो ए बी और डी आपका ठीक है। सी के बारे में ज़्यादा श्योर नहीं, तो ए बी और डी ऑप्शन देखिए, ए बी डी का है, ए बी डी, तो आपका ए बी डी ही आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे समझते हैं, ये हो गया है आपका। तो एक और है कर्णम मल्लेश्वरी, ये अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम और जो क्लास 4th का जो कंटेंट ज़्यादा है, तो हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, काफ़ी कुछ और कंटेंट है जो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंटेंट को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।